बोले सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम लोग भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा और पूजन के विधान के बारे में जानेंगे और भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करेंगे, जिसके अंतर्गत भविष्य पुराण के अनुसार बताया जाता है कि भगवान सत्यनारायण का व्रत करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले प्रातः काल में स्नान इत्यादि करके पवित्र हो जाना चाहिए। हाथ में पुष्प और तुलसी दल लेकर के मंत्र पूर्वक संकल्प लेना चाहिए, जिसमें नारायणं सांद्र घनावदान्तं चतुर्भुजं पीतमहार्णवाससं प्रसन्न भक्तं नवकंजलोचनं सानंद रूप सेवितं भजे। करोमि ते व्रतं देव सायंकाले तदर्चनं श्रुत्वा गान्धात्वदीनानां प्रसादं ते भजाम्यहम्। इसके पश्चात सायंकाल में विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करना चाहिए। पूजा करते समय पूजा स्थल पर 5 कलशों की स्थापना करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या भगवान बालकृष्ण स्वरूप में जो प्रतिमा आपके पास उपलब्ध हो, उसका पंचामृत घी, दूध, दही, शहद और चीनी मिलाकर के पंचामृत जो बनाया जाता है, उससे भगवान का स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में लोग अक्सर गंगा जल का मिश्रण कर देते हैं, जो कि गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों से निकला हुआ होता है, इसलिए गंगा जल की उपादेयता या जरूरत पंचामृत में नहीं होती है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को स्थापित करें और भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात बाद में हवन करके प्रसाद आदि अपने इष्ट मित्रों में, परिवार के लोगों में, अपने पड़ोसियों में बांटना चाहिए। भगवान सत्यनारायण के व्रत के कथा के फल के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान सत्यनारायण का व्रत करने वाले व्रती के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं तथा जन्म के पुण्यों को वह अगले जन्म में प्राप्त करता है। यह व्रत व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है तथा व्यक्ति को मोक्ष भी प्रदान करता है। सत्यनारायण भगवान की व्रत के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 केले के खंभे लगाना चाहिए और आम के पत्ते भी चाहिए। पंचपल्लव में आम, बट, पीपल, जामुन और ऊमर, ये 5 प्रकार के पत्ते पंचपल्लव कहलाते हैं। 5 पत्ते आपके पास उपलब्ध ना हो तो आम के ही काफ़ी हैं। जो भी 5 में से उपलब्ध हों उसके पत्ते लेकर के कलश में लगा करके उसके ऊपर एक कटोरी में चावल भर के रखें। उसके बाद में एक नारियल उसके ऊपर रखें, नारियल के ऊपर कलावा बांधें, कलश के ऊपर स्वस्ति का चिन्ह बना दें, जिसको सातिया बोलते हैं। उसके पश्चात पंचरत्न में जो आपके पास उपलब्ध है, 1 रुपये 2 रुपये वो पैसे डाल दें, कलश में एक सुपारी डाल दें, चावल डाल दें, हल्दी डाल दें, कुमकुम डाल दें और नीचे कलश के धान्य रखें। जो भी धान्य आपके पास उपलब्ध है, प्राय आप घर में चावल ही उपलब्ध होता है तो आप चावल रख सकते हैं, गेहूँ है तो गेहूँ रख सकते हैं, बाकी सप्त धान्यों का विधान है। नैवेद्य के रूप में कसार बोलते हैं, पंजरी बोलते हैं, जो आटे को घी में भूंज करके और उसमें चीनी मिला करके सूखे आटे का जो प्रसाद बनाया जाता है उसको पंजरी बोलते हैं। उस पंजरी का आप भगवान सत्यनारायण को भोग लगा सकते हैं। कपूर, धूप, दीप और तुलसी दल, पुष्पों की माला, गुलाब के फूलों की माला या जो भी आपके पास फूल उपलब्ध हो, उन फूलों को लेकर के पूजन के लिए एकत्रित कर लें। श्रीफल, नारियल, ऋतुफल अर्थात जो भी फल आपके उस ऋतु में वहाँ पे उपलब्ध हो उसको लें। पंचामृत में घी, दूध, दही, शहद और चीनी, इन 5 चीज़ों का सम्मिश्रण करके पंचामृत बना लें। वस्त्रों के रूप में सफ़ेद या पीला कपड़ा, नहीं उपलब्ध है तो कलावा, यज्ञोपवीत, केसर, बंधन माला आदि के लिए चौकी और चौकी पर भगवान की प्रतिमा उपलब्ध है। ये सामग्री आपको एकत्रित करनी होगी। इससे भगवान सत्यनारायण का आप व्रत कर सकते हैं। सामान्य रूप से जब आप पवित्र होकर के भगवान के समक्ष बैठते हैं तो भगवान के समक्ष बैठ करके अपने ऊपर जल संचित करें और ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वा ह्यभ्यंतर शुचि, इस मंत्र से अपने ऊपर जल का सिंचन करने। इससे भाव ये है कि आप पवित्र हो जाएं। इसके बाद एक बार करके 3 बार आचमन जल करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः,
इन 3 मंत्रों से एक एक आचमन जल लेकर के आचमन करें। इसके बाद अपने हाथों को धुल लें, फिर अपनी आसन पर थोड़ा सा जल का सिंचन करें। इसका भाव है कि आप पृथ्वी पर जो बैठे हैं उस जमीन की शुद्धि के लिए आसन शुद्धि बोलते हैं। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णु ना धृता त्वंच धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। अपनी आसन को पवित्र कर लें। इसके बाद आपकी रिंग फिंगर अनामिका उंगली में अगर अंगूठी है तो पहनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप धागा को तोड़ करके एक पैती पवित्री अपनी अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में बांध लें धागा को। इसको पवित्र धारण करते हैं। इसका मंत्र इस प्रकार से है, ओम पवित्र स्थो वैष्णव्यो शावितुर्वहा प्रसवा उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यशिस्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रभूत सिद्धकामः पुने तच्छके यम्मा। इस प्रकार से आप पवित्री का धारण कर लें। पवित्री धारण करने के पश्चात अगर युगल जोड़े से आप पति पत्नी दोनों बैठे हुए हैं तो पुरुष अपनी शिखा का बंधन करेंगे। अगर शिखा उपलब्ध है आपके सर पर आपने रखी है तो चोटी का बांध लेंगे, ग्रंथि बंधन करेंगे। और नहीं है तो आप हाथ रखेंगे चोटी के स्थान पे। ओम मानस्तो के तनये मानायुखी मानो गोखु मानो अश्वे खुरी रिखा मानो वीरानुद्रवामिनो व्यधिकमंता शतमित्वा हवा महे। शिखा बंधन करने के पश्चात शिखा बंधन के पश्चात अपने मस्तक पर चंदन लगाएंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चंदन लगाने के पश्चात हाथ में कलावा बांधे। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। ओम मर्माणि देवर्मणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजा मृतेनानुवस्ताम्मा उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जन्तन्त्वनवानि देवा वदन्तु। इस प्रकार से कलावा बांधने के पश्चात हाथों में पीला सरसों अगर है तो सरसों लें, अगर चावल है तो चावल लें और दिग का रक्षण करेंगे। दिग रक्षण मतलब चारों दिशाओं से रक्षण, और चारों दिशाओं में यथाक्रम पूर्व से लेकर के ईशान कोण तक, इसके पश्चात ऊपर और नीचे इन 10 दिशाओं में थोड़े थोड़े चावलों का विक्षेपण करेंगे, छोड़ेंगे, छींटेंगे। मंत्र इस प्रकार से है, ओम पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुणध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दना उत्तरे श्रीपते रक्षेत् ईशाने तु महेश्वरा ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो हृदयोऽनन्तस्य रक्षतु एवं 10 दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दना। इस प्रकार से पूर्व में, आग्नेय में, दक्षिण में, नैऋत्य में, पश्चिम में, इसके बाद वायव्य में, उत्तर में और ईशान में, इसके बाद ऊर्ध्व दिशा में और इसके बाद नीचे भूमि में 10 दिशाओं में चावल का छीपन करेंगे, छोड़ेंगे। इससे दिग रक्षण होता है। इसके बाद हाथों को धुल लें। बाएं पैर से 3 बार भूमि का स्पर्श करें अंगूठे से, उसके बाद हाथ धुल लें। इसके पश्चात हाथ जोड़ करके गणेश जी का प्रणाम करेंगे और चावल पुष्प लेकर के हाथ में रख करके जब तक ये मंत्र बोले जाते तब तक अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर के बैठेंगे और गणेश जी का ध्यान करते हुए गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् अभीप्सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते सामङ्गलम् येषां हृदये स्थितो भगवान् मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषां निवर्त्स्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते
पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेश्वरम्बकारेषु श्रेष्ठभुवनेश्वरा देवात्यन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दन विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ धर्मकर्मार्थसिद्धये सुशान्तिर्भवतु। बाएं हाथ में चावल लेकर के दाहिने हाथ से थोड़े थोड़े चावल गणेश जी और गुरु जी के समक्ष छोड़ते जाएंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणीनगरवाभ्याम नमः। ओम सचिपुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्रीमन सत्यनारायणाय नमः। इस प्रकार से सभी चावलों को भगवान के समक्ष छोड़ देंगे। हाथ में जल लेकर के, चावल लेकर, पुष्प, दूर्वा, नारियल, यथासंभव दक्षिणा हाथ में लेकर के हस्ते जलाक्षत पुष्पणि द्रव्यम चादाय संकल्पम कुर्यात्। इस प्रकार से संकल्प लेंगे। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा, कि हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ये व्रत करने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं संकल्प। तो इस संकल्प को करेंगे 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, क्योंकि त्रिवाचा मतलब एक प्रतिज्ञा होती है। तो इस तरह से प्रारंभ करेंगे संकल्प। ओम विष्णु 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 श्री परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य तत्सि ब्राह्मण राज्ञा विष्णु मानुष्य जगत सृष्टि कर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोऽप्यपराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशततमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्क ब्रह्मवर्ते के देशे पुण्य प्रदेशे, अपने प्रदेश में, जिस प्रदेश में आप ये पूजा करने जा रहे हैं उस प्रदेश का नाम, उसके जिले का नाम, और उसके बाद अपने स्थान का नाम, स्थान के बाद अपने निज निवास परिसर, अपने घर का नाम, और निज निवास परिसर के बाद यहाँ पर जिस समय आप करने जा रहे हैं उस समय जो भी संवत्सर चल रहा है, दक्षिणायन उत्तरायण जो है, ऋतु जो चल रही है, 6 ऋतुएं होती हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, इस प्रकार से 6 ऋतुएं हैं। जिस मौसम में आप कर रहे हैं उस मौसम के हिसाब से आप ऋतु का नाम लें। जिस महीने में आप कर रहे हैं उस महीने का नाम लें। जिस पक्ष में कर रहे हैं उस पक्ष का नाम लें। जिस तिथि को आप करने जा रहे हैं उस तिथि का नाम लें। जो दिन हो उस दिन का नाम लें। अगर पंचांग का ज्ञान है तो नक्षत्र का, योग का, कर्ण का नाम लें। किस राशि पर सूर्य चल रहा है, किस राशि पर चंद्र चल रहा है, किस राशि पर बृहस्पति चल रहे हैं, जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो शुभ राशि बोल करके, शुभ नक्षत्र, शुभ राशि, शुभ तिथि बोल करके आप इसको आगे क्रम में जारी रखते हुए इस संकल्प को पढ़ेंगे। और यहाँ से आपकी आती है कामना, तो आप अपनी गुप्तोहम दासोहम वर्माहम ममात्मना अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तो यहाँ से बोलेंगे ममात्मना। यहाँ से आप स्वयं उच्चारण करेंगे ममात्मना सर्वारिष्ट शांत्यर्थम सर्वविध पापक्षयार्थम मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम दीर्घायु आरोग्यता ऐश्वर्य वृद्धि प्राप्ति करणार्थम श्री स्वामी सत्यनारायण प्रीत्यर्थम श्री सत्यनारायण व्रत कथा कर्तुम संकल्प महम करिष्ये। इस प्रकार का संकल्प लेकर के भगवान के समक्ष छोड़ देंगे। अगर आपकी कोई कामना नहीं है तो श्री भगवान विष्णु भक्ति प्राप्त्यर्थम सत्यनारायण व्रत कथा कर्तुम संकल्प महम करिष्ये। इस प्रकार से निष्काम संकल्प करके आप इस पूजन क्रम को आगे रख सकते हैं। इस पूजन क्रम में पहले गणेश जी का और गौरी जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी का और गौरी जी का पूजन करने के लिए आपको हाथ में चावल और फूल ले लेना है, और गणेश जी का और माँ जगदम्बा का ध्यान करना है। ओम खरवम स्थूलतनुम गजेन्द्रवदनम लंबोदरम सुंदरम प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपाभ्यालोलगन्धस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुद्रै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुधासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं
ओम विद्युत्ताम समप्रभां मृगपति स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभीकरबालकेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाचिकेटविष्कांश्चापं गुणं तर्जनी बिभ्राडामनलात्मिकां ससितां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। श्री भगवती दुर्गा देव्यै नमः। श्री गौरीगणेशाम्बिकाभ्यो नमः। ध्यायधनं समर्पयामि। ध्यान करने के बाद मन में भाव बनाएंगे कि भगवान गणेश जी और माँ जगदम्बा आपके पूजन में सम्मिलित हो रहे हैं। उनके लिए ध्यान करते हुए अक्षत पुष्प छोड़ देंगे। मन में ये भाव करेंगे कि सोने की आसन आपने बिछाई हुई है, उस पर भगवान आकर विराजित हुए हैं। पूजा भाव की है, सामान की नहीं है। सामान चढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ त्याग की वृत्ति है कि हम अपने से बहुत से अच्छा वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य इत्यादि भगवान को समर्पित करते हैं, जिससे हमारी त्याग की भावना बढ़ती है। इसके उद्देश्य सामग्री का विधान पूजन में रखा जाता है। जो आपके पास उपलब्ध है उसी से भगवान की पूजन कर सकते हैं। भाव स्पष्ट रूप से आपका अच्छा होना चाहिए। भाव के बिना आपके सामान की कोई भी कीमत नहीं है। जो भी चीज़ मिलती है भाव से मिलती है। तो भाव अगर आप नहीं रहेंगे तो भक्ति भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए भक्ति अगर आपको प्राप्त करना है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है, तो भाव का होना अनिवार्य रूप से जरूरी है। इस प्रकार से भगवान का आह्वान करेंगे। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा शरन्तु च अस्य देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। इस प्रकार से भगवान की प्रतिष्ठा कर देंगे। आसन के लिए चावल छोड़ेंगे। विचित्र रत्न खचितम दिव्यास्तरण संयुतम सर्वसिंहासनम चारु गृहीस्वरपूजितम आसनम समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। पाद्योपाद्यम, जैसे हमारे घर पे अतिथि आते हैं हम उसके पैर धुलाते हैं, ऐसे भगवान का भाव रखेंगे हम पैर धुला रहे हैं। हस्तयो अर्घ्यम, थोड़ा सा जल देंगे, ऐसा भाव रखेंगे उसको अर्घ्य दिया है। उनके बाद आचमन कराएंगे। मुखे आचमनियम जलम समर्पयामि, ये छोड़ते हुए इसके पश्चात भगवान का सर्वांग स्नान कराएंगे। तो आप अगर चौकी पर रखे हुए हैं, वस्त्र इत्यादि बिछे हुए हैं, वो गीले हो जाएंगे, तो उसके लिए आप एक कटोरी या एक दोना रख सकते हैं, उसमें जल छोड़ दें। मंदाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम तदिदं कल्पितं देव स्नार्थं प्रतिगृह्यताम्। जल छोड़ें और ये भाव रखें कि ये स्नान के लिए हमने आपको जल छोड़ा है, इससे स्नान कर लें। ये स्वयं पूजा भगवान विष्णु पर भी आप कर सकते हैं, भगवान शिव पर कर सकते हैं, गौरी गणेश पर कर सकते हैं। सब पूजन उन्हीं के निमित्त होता है और इन्हीं मंत्रों के साथ में आप भाव रखते हैं कि गौरी जी का, गणेश जी का, इस प्रकार से आप पूजन करते हैं। फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान करेंगे। पंचामृतम मया नीतम पयोदधिकृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसा सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवस्तरिता। मिलित पंचामृत स्नान समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। मिलित पंचामृत स्नान से शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम गंगा जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। शुद्धोदक स्नान समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। शुद्ध जल के बाद वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम शीतवातोष्ण संत्राणाम लज्जाया रक्षणं परम तदिदं कल्पितं देव स्नार्थं मतः शांतिं प्रयच्छ मे। वस्त्रं समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। उसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे गणेश जी को। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रतिमिं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतम् उपनयामि श्रीमन्महागणाधिपते नमः। यज्ञोपवीत के पश्चात चंदन लगाएंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम त्वां गंधर्वाकनस्त्वामिन्द्रस्त्वमखदे सोमो राजा विद्वान् निक्षमादमुच्यता। गंधम समर्पयामि चंदनम समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपते श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। उसके बाद चावल छोड़ेंगे। ओम अक्षन्नमी वदन्तय प्रिया अधोकथा अस्तो कथ स्वभानभपुरा मृष्ठमति जो जन बिंदते हरि अक्षतान् समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। पुष्पम, पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्पमाला चढ़ाएंगे। ओम ओखदी ही प्रतिमोदत्वं पुपपति ही प्रचोबरी अस्वा इव सद्वरी वीरुधा पार्ष्णवः। पुष्पं समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। दूर्वांकुरान्, दूर्वा चलाएंगे, हरिदूर। ओम कांडात् प्ररोहन्ति परुखा परुखस्पति एवानो दूर्विपत्नुशास्त्रेण सतेन च। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। ओम दूर्वांकुरान् सुरेतान् मंगलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं ग्रहण गणनायक। दूर्वांकुरान् समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपते नमः। दूर्वा सिर्फ गणेश जी को चढ़ाई जाती है,
दुर्गा जी को नहीं चढ़ाई जाती है। तुलसी भी माँ भगवती को चढ़ाई जाती है, गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से दूर्वा चढ़ाएंगे। इसके पश्चात सिंदूर अपराध वनेशु घनासो बात प्रमिया पतयंती जिह्वाः घृतस्य धारा अरुकोन बाजी काष्ठा बिंदनुर्भि पिन्वमानः। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। सिंदूरम समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। सिंदूर चढ़ाने के पश्चात अबीर चढ़ाएंगे। नाना परिमल दिव्य निर्मितम चूर्णमुत्तमम अबीर नामकम चूर्णम गंधम चारु प्रगृह्यताम्। अबीरम समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। इसके बाद धूप दिखाएंगे। ओम धूरसि धूर्वतन ज्योत्स्मान धूर्वतन धूर्भजन धूर्वा महादेवा नाम विस्नितमग्गो सतनमं प्रवृतमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपम आग्राभ्यामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। इसके पश्चात में दीप प्रज्वलित करके दीप दिखाएंगे। साज्यम च बन्नी संयुक्तम बन्नीनाम योजितम मया दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यम तिमिरापहम। दीपम दर्शयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। चंद्रमा मनसो जातशिशो सूर्यो अयता श्रोत्रद्वय प्राण च मुखादिग्निशयायत। दीपम दर्शयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। धूपम आग्राभ्यामि दीपम दर्शयामि धूप दीपान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। नैवेद्य में जो आपने पंजरी बनाई है, जो आपके पास मिष्ठान इत्यादि है, मीठा बर्फी लड्डू जो भी है, उसको भगवान को समर्पित करें। शर्करा खंड खड्डानि शीत दीर्घकृतानि च आहारम भक्त भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यम समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। नैवेद्यान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। ऋतुफलम, उसके बाद जो भी फल आपके पास उपलब्ध है वो फल को भगवान को समर्पित करें। ओम जाहा फली निर्जा अफला अपक्वाजा सपुणे बृहस्पति प्रसुस्तास्तानो वंचतुगो हसः। ऋतुफलम समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। ऋतुफलान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। दोनों अनामिका उंगली में, जो दोनों रिंग फिंगर में चंदन लगा करके अलट पलट करके भगवान को चंदन लगाएंगे। उसको जैसे उद्वर्तन करते हैं, जैसे उपटन करते हैं तो चंदन वो लगाते हैं उपटन, इस प्रकार से भगवान को चंदन लगाना है। उसको करोद्वर्तन चंदन बोलते हैं। ओम सिंचन्ति परिसिंचन्ति खिंचन्ति पुनन्ति च सुरायै बिभ्रये मदे किन्तु वो बदति किन्तवः। करोद्वर्तनार्थे चंदन समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। इसके बाद लौंग इलायची पान तांबूल जो है भगवान को चढ़ाएंगे। ओम पूंगी फलम महदिव्यम नागबल्लिदलैर्युतम एलाभिर्चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। सफल तांबूलम समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाएंगे भगवान को। दक्षिणा चढ़ाने का अभिप्राय ये है कि जो भी आपके पूजन में सामग्री नहीं है उसके अभाव में हम दक्षिणा चढ़ा करके ये भाव रखते हैं कि ये सामग्री का हमने दाम भगवान को दिया है, जिसको भगवान स्वीकार करें। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसु अनंत पुण्य फलदम मतः शांतिं प्रयच्छ मे। कृतायाः पूजायाः सत्पुण्यार्थे दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। कपूर से आरती करें। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिक्यम अहम कुर्वे पश्य मे वरदो भव। कर्पूर आरतिक्यम समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि पुष्प अंजलि में लेकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। इसी प्रकार से इसी क्रम से भगवान विष्णु का पूजन होता है। बस भगवान विष्णु का पूजन का क्रम यही है। इसमें मात्र ध्यान जो है भगवान विष्णु का करना चाहिए। तो उसमें ध्यान इस प्रकार से है। शशंक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्तं सरसेरुभीक्षणं शहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री भगवान सत्यनारायणाय नमः। श्री विष्णवे नमः। ध्यायेध्यनं समर्पयामि। इस मंत्र से भगवान विष्णु का ध्यान करें। अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित करें। पूजा का क्रम वही है, मंत्र वही है। और भगवान विष्णु का स्नान कराएं। जो भी आपके पास शालिग्राम हो या भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप हो या भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, उसको जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, वस्त्र आभूषण धारण कराएं, यज्ञोपवीत धारण कराएं, चंदन लगाएं, अक्षत चावल लगाएं, फूल चढ़ाएं, फूल की माला चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं, धूप दिखाएं, नैवेद्य दिखाएं, इत्र इत्यादि लगाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं,
रुद्रफल चढ़ाएं, तांबूल चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं और अंत में हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें। जो पूजन आपका किया है उसे स्वीकार करें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। यं ब्रह्मा वरुणेन रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देव्यास्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि श्री स्वामी सत्यनारायणाय नमः, श्री विष्णवे नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा स्कंद पुराण में आती है। इसके अंतर्गत भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का प्रारंभ इस प्रकार से होता है। हाथ में सभी लोग जो भी श्रोता भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण कर रहे हैं, हाथ में चावल और पुष्प लेकर के भगवान विष्णु की इस कथा का पावन कथा को सुनेंगे। सत्यनारायण व्रत की कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋष्यस्तौनकादया पप्रच्छुर मुनिः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। एक समय की बात है कि शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलिकाल में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को भगवान की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई उपाय व तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य फल की प्राप्ति होगी और मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है और अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान लक्ष्मीपति नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा था, उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है कि योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आकर के पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में उत्पन्न हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा दुखी देख करके, पीड़ित देख करके नारद जी ने मन में विचार किया कि कौन से प्रयत्न करने से इन प्राणियों के दुख दूर हों, इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करके भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां पर जाकर के जब भगवान विष्णु को देखा, जो श्वेत वर्ण के 4 भुजाओं से युक्त देवों के ईश नारायण को देख करके, जिनके हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म और वनमाला गले में विभूषित थी, ऐसे भगवान के स्वरूप को देख करके नारद जी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं, मन और वाणी से आपको कोई पा नहीं सकता। आप आदि, मध्य और अंत से हीन हैं, निर्गुण स्वरूप होते हुए सृष्टि के आधारभूत हैं और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति को सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपका आगमन किस कारण से हुआ है, आपके मन में क्या है, आप किस काम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, निसंकोच करके मुझसे कहिए। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मृत्युलोक में मनुष्य अनेक प्रकार की योनि में उत्पन्न हुए अपने कर्मों के द्वारा दुखों से दुखी हो रहे हैं और उनके दुखों को देख करके मैं बहुत दुखित हूँ और मैं ऐसा कोई उपाय आपसे पूछने या जानने आया हूँ जिससे उनको थोड़े समय में दुखों का नाश हो सके, उनके दुख दूर हो सके। ऐसा कोई उपाय है तो कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पुण्यों को देने वाला, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम से विवश होकर के तुमसे कहता हूँ, भगवान सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि विधान करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग करके मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है नारद। भगवान विष्णु कहते हैं कि भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य समस्त प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त होता है। श्री भगवान के ऐसे वचन सुनकर के नारद मुनि ने कहा
कि इस व्रत के करने का फल क्या है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया और किस समय किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। तब नारद जी ने कहा तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि दुख और शोक को शमन करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय प्राप्त कराने वाला, संसार में सभी दुखों को नष्ट करने वाला, संतान के सुख को देने वाला, भक्ति और संतान की वृद्धि कराने वाला, जिस किसी दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत प्रातः काल में ब्राह्मण और बंधु बांधवों के सहित धर्मपरायण होकर के पूजा करें, भक्ति भाव से नैवेद्य के रूप में पके केले के फल, गेहूं का आटा, दूध, घी सबाया मात्रा में लेवें। अगर गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा, साठी का आटा भी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं शक्कर की जगह पर, और सभी भक्षणीय पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ एकत्रित करके भगवान सत्यनारायण का पूजन करें और भगवान सत्यनारायण को ये वस्तुएं प्रेम सहित अर्पित करें। बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को बुला करके भोजन करावें, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण करते हुए भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करें। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की इच्छाएं निश्चय रूप से पूर्ण होती हैं। विशेष करके कलिकाल में भूमि पर मोक्ष प्रदान करने वाला सबसे सरल और उत्तम उपाय है। स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार से स्कंद पुराण के रेवा खंड के अंतर्गत भगवान सत्यनारायण की व्रत की कथा के अंतर में यह प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उनके इतिहास को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत धर्म ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य भूमि पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस वृद्ध ब्राह्मण से आकर के पूछा, जो भिक्षाटन करता था, कि आप भूमि पर भ्रमण क्यों करते हैं? तो उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और धन की चिंता में नित्य भूमि पर भ्रमण करता हूँ और भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करता हूँ। तो उस ब्राह्मण से कहा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और अगर आप कोई उपाय जानते हो कि मेरी गरीबी दूर कैसे होगी तो कृपा करके मुझसे कहिए। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत मनवांछित फलों को देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन और व्रत करो, जिससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, ऐसा उस ब्राह्मण ने निश्चय किया और रात में अपने घर गया। रात में सोने का प्रयत्न बहुत किया, लेकिन रात भर उसको नींद नहीं आई और इसी चिंता में वह रात भर जागता रहा कि मैं भगवान का व्रत करूंगा। और प्रातः काल होते ही वह भिक्षा के लिए निकला और उसे उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया। और इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास को भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लगा। जो मनुष्य भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस तरह नारद जी द्वारा पूछे गए और नारायण द्वारा बताए गए भगवान सत्यनारायण के व्रत की कथा को मैंने आप सभी से कहा। अब मैं आगे क्या कहूँ? तब ऋषियों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस ब्राह्मण के बाद इस उत्तम व्रत को किसने किया यह सुनने की हमारी इच्छा है। तब सूत जी कहते हैं कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने सामर्थ्य के अनुसार
भगवान सत्यनारायण का व्रत अपने बंधु बांधवों के सहित करने को तैयार हुआ। ठीक उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और बाहर उसने देखा कि अंदर कुछ पूजन चल रहा है। उसके पास लकड़ियों का एक बोझा था, गट्ठा था। उसको उसने घर के बाहर रखा और ब्राह्मण के घर के अंदर गया। वह प्यास से दुखी था, तो उस लकड़हारे ने पानी की इच्छा जाहिर की। तब उन्होंने कहा कि भगवान का व्रत और पूजन हो रहा है, इसके बाद देते हैं। तब उसने बैठकर के वहां भगवान सत्यनारायण की व्रत की कथा को श्रवण किया, प्रसाद को ग्रहण किया और बाद में उस ब्राह्मण से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं और उसके करने का क्या फल है। तो उस ब्राह्मण ने लकड़हारे को बतलाया कि यह महान शक्तिशाली भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया जा रहा है। इसके प्रभाव से ही मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। तो किस प्रकार से यह व्रत किया जाता है, सारा विधान जान करके वह लकड़हारा प्रसाद को लेकर के और चरणामृत को लेकर के अपने घर को गया। और लकड़हारे ने ही मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सर पर रख करके जिस नगर में गया वहां धनवान लोग रहते थे। ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों की अपेक्षा चौगुना प्राप्त हुआ। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर के पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर के भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के लिए कुल सामग्रियों को एकत्रित कर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग करके वैकुंठ को चला गया। सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ, तृतीय अध्याय का प्रारंभ होता है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा को कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा हुआ करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थानों में जाता तथा गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली, सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर वह अपनी पत्नी और बंधु बांधवों के सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत किया करता था। और वह व्रत करने के लिए उस समय तैयार हुआ। उसी समय वहां एक साधु नाम का वैश्य आ गया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय पूर्वक पूछने लगा कि हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी जानने की इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए। राजा ने कहा कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों सहित पुत्र आदि की कामना से महान शक्तिशाली भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर सहित बोला कि हे राजन, मुझसे इसका विधान कहिए। मैं भी आपके कथन के अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही इससे संतान की प्राप्ति होगी। सब विधान सुनकर के व्यापार से निमित्त होकर के साधु आनंद के साथ घर गया। और साधु ने अपनी स्त्री लीलावती को संतान देने वाले इस महान व्रत के समाचार को सुनाया और कहा कि जब मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी तब मैं उस उत्तम व्रत को करूंगा। साधु के ऐसे वचन सुन अपनी स्त्री लीलावती से कहे और एक दिन भगवान की कृपा से उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के 10वें गर्भ को प्राप्त हुई और 10वें महीने में सुंदर एक कन्या रत्न को जन्म दिया। कन्या दिनों दिन पिता के घर में ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया क्योंकि भगवान की कला से प्राप्त हुई थी, भगवान की कृपा से प्राप्त हुई थी। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने यह संकल्प किया था कि भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा, अब आप इसे करिए। तब साधु ने कहा कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार से
अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह सेठ व्यापार के लिए चला गया। कलावती भी पिता के गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई और साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुला करके कहा कि पुत्री के लिए सुयोग्य वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां बड़ी खोज पश्चात के बाद एक लड़की के लिए सुयोग्य बणिक पुत्र को देख करके लाया। उस सुयोग्य बणिक लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता के सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगे। एक दिन की बात है कि भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हुआ कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था, किंतु राजदूतों को अपने पीछे आता देख करके चोर ने घबरा करके भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां ये दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दोनों बड़े पुत्रों के पास राजदूतों ने राजधन को देखा तो इन दोनों को चोर समझ करके बांध लिया और दौड़ते हुए प्रसन्नता पूर्वक राजा के समीप ले गए और राजा के समीप जाकर के बोले कि महाराज, हम ये दो चोर पकड़ के लाए हैं, कृपया इन्हें देखें और आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से इनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका जो धन था उसे भी छीन लिया गया। भगवान सत्यनारायण की माया से और भगवान सत्यनारायण के क्रोध के कारण उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा हुआ था उसे भी चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अतिदुखित होकर के अन्न की चिंता में वही पुत्री कलावती एक दिन उस ब्राह्मण के घर में गई जहां उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया और रात को घर में आई। तब माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ रही और तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती ने कहा कि हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन देखा। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती को भगवान सत्यनारायण के व्रत करने की बात याद आ गई और उसने कहा कि चलो हम भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करेंगे। और दोनों माँ बेटी ने भगवान सत्यनारायण के व्रत की तैयारी प्रारंभ कर दी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को बुला करके भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया और यह वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर लौट आवे। साथ ही साथ यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सबका अपराध क्षमा कर दीजिए। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, तुमने जो दोनों बड़े पुत्रों को कैद में डाल रखा है, प्रातः काल होते ही उन्हें तुम कारागार से मुक्त कर देना और जो धन तुमने उनका लिया है उसे भी वापस दे देना, नहीं तो तुम्हें राजपुत्र धन आदि के सहित नष्ट कर दूंगा। ऐसे वचन राजा से कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में आकर के अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कराया और सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे वचनों में कहा कि हे महानुभाव, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। राजा ने ऐसे मीठे वचन कहे और राजा ने उन्हें नए वस्त्र आभूषण आदि प्रदान किए। जितना उनका धन लिया था उसे दूना करके वापस दे दिया। आदर सहित दोनों को विदा किया। दोनों बड़े पुत्रों ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से 3 अध्याय पूर्ण होते हैं। चौथे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि वैश्य ने मंगलाचरण करके अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़ा। उसके थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक दंडी
का वेश धारण किया और आकर के साधु से पूछा कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है। तो अभिमान के कारण वह बनिया साधु हंसता हुआ बोला, हे दंडी, क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा तुम्हारे मन में है? मेरी नाव में तो कुछ नहीं, बेल पत्ते इत्यादि भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और जब नित्य क्रिया से निमित्त होकर के साधु ने आकर के अपनी नाव को देखा तो नाव ऊपर उठी हुई थी, क्योंकि वह हल्की हो चुकी थी। तो अचंभित हो गया और नाव में बेलपत्ते इत्यादि भरे हुए देख करके और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने के पश्चात अत्यंत शोक प्रकट करने लगा और रोने लगा। तो उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है और उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर के वह बड़े साधु दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए और हम अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करेंगे। मेरी नाव की रक्षा कीजिए और जो मेरा धन पहले की तरह भरा हुआ था वैसा ही भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर के भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। ऐसा कहकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब नाव के पास आकर के साधु ने देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करके साथियों के सहित अपने नगर की ओर चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा और दूत ने साधु के घर आकर के उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा कि सेठ जी अपने दामाद के सहित नगर के पास में आ गए हैं। ऐसा मधुर वचन सुनकर के साधु की स्त्री बड़े ही हर्ष के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि हे पुत्री, मैं अपनी पति के दर्शन को जा रही हूँ और तुम भी अपना कार्य पूर्ण करके शीघ्र आओ। माता के ऐसे वचन सुनकर के कलावती दामाद को देखने के लिए प्रसाद को छोड़कर के चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण, प्रसाद छोड़ने के कारण भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव के सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख करके साधु बहुत दुखी हो गया और साधु कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर के भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद की अवज्ञा की है और मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है। इसके कारण उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खा करके आएगी तो उसका पति उसे अवश्य प्राप्त होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती घर पहुंची और प्रसाद को ग्रहण किया। फिर आकर के पति के दर्शन किए। इसके पश्चात साधु ने अपने बंधु बांधव सहित भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करने लगा। इस श्लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय। 4 अध्याय पूर्ण हुए। 5वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं आगे की कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद छोड़कर के बहुत दुख पाया था। एक समय की बात है कि वन में जाकर वन्य पशुओं को मार करके एक बट वृक्ष के नीचे आकर के बैठा। कुछ ही दूर पर ग्वाले भक्ति युक्त भाव से भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे थे। राजा देखकर वे भी अभिमान बस उनके पास नहीं गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने
भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को छोड़कर के अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह समझ गया कि यह सब भगवान की माया से हुआ है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के पास आया और विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से वो जैसा था वैसा का वैसा हो गया और दीर्घ काल में सुख भोग करके अंत में स्वर्ग को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया, उनके दूसरे जन्म की कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण को पाकर के मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए और श्री राम जी को पाकर के मोक्ष को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मूरत ध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके भगवान श्री कृष्ण को दान में दिया और मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज मनु हुए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। जो ग्वाले थे वह ब्रजमंडल के गोप बने और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर के मोक्ष को प्राप्त किया। सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की 5 अध्यायों की कथा पूर्ण होती है। आपने जो हाथ में अक्षत और पुष्प लिए थे, भगवान को समर्पित कर दें और भक्ति भाव के साथ भगवान की आरती करेंगे। आरती के पश्चात पुष्पांजलि लेंगे, उसमें अक्षत पुष्प लेकर के भगवान को भक्ति भाव से समर्पित करेंगे। आरती इस प्रकार से है तो हम उसमें कपूर या घी की बत्ती से आरती कर सकते हैं, अगरबत्ती से भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के पश्चात पुष्पांजलि में पुष्प समर्पित करते हैं। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा धार पुष्पांजलि अर्पण करूं, करो देव स्वीकार। पुष्पांजलि अर्पण करूं, करो देव स्वीकार। कृपा दृष्टि अवलोकिये शरण पड़े की लाज। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री स्वामी सत्यनारायण नमः। आवा सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। स्वामी सत्यनारायण नमः। आवा सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। सभी लोग आरती लें, भगवान को प्रणाम करें, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना है, इस व्रत की कथा को सुनने वाले, कराने वाले सभी श्रोताओं की, सभी भक्तों की भगवान सत्यनारायण मनोकामना पूर्ण करें। इसी भावना के साथ सभी लोग मेरी इस कथा का श्रवण करें। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी ज़रूरत हो कमेंट्स में लिखें। उसकी कथा, उसका विधान, उसके मंत्रों का उच्चारण करके मैं अपने चैनल पर डालूंगा। आपकी ज़रूरत के अनुसार सभी वीडियो बनाकर डाले जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।